खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सपा प्रदेश सचिव शशिकांत चतुर्वेदी का सरकार पर हमला। बलिया के विकास के वादे सिर्फ कागजों तक सीमित। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं नगर विधानसभा 361 के नेता शशिकांत चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत में योगी सरकार पर तीखा प्रहार किया। पेपर लीक पर घेरा सरकार को। चतुर्वेदी ने कहा कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। सरकार नकल माफिया पर लगाम लगाने में पूरी तरह फेल साबित हुई। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर हमला। उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी, किसान और मजदूर सभी परेशान हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बलिया के विकास पर सवाल। बलिया में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि जय मेडिकल कॉलेज, रोडवेज का एयरपोर्ट तर्ज पर निर्माण, जुहू चौपाटी जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों और कागजों में ही दिखते हैं। धरातल पर इनका कोई असर नहीं है। ये योजनाएं घोषणा तक ही सीमित रह जाएंगी। सपा नेता ने मांग की है कि सरकार घोषणाओं के बजाय बलिया की जनता को जमीनी स्तर पर विकास कार्य पर लाभ दे। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जो पेपर लीक मामला है, आप किस रूप में देखते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? और जिस तरह पेट्रोल डीजल को लेकर और महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है, आज क्या करेंगे इसको लेकर आप? देखिए, इस देश में और प्रदेश में पेपर लीक होना, पेपर आउट होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार की विफलता मानी जाएगी कि हमारे देश के नौजवानों का नीट पेपर था अभी, और नीट के विद्यार्थी इंटर के बाद कितना श्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। उनका गार्जियन बहुत अरमान के साथ बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाना चाहता है और डॉक्टरों का घोर अभाव है इस देश में, लेकिन नीट जैसे महत्वपूर्ण जो कंपटीशन है, पेपर है, वो लीक हो जा रहा है, जिससे कि सही परीक्षा नहीं हो पा रही है और बच्चे और गार्जियन, अभिभावक बहुत परेशान हो रहे हैं। ये बिल्कुल सरकार की विफलता है। और मुझे तब और आश्चर्य हुआ जब इस पेपर को लीक को रोकने के लिए रक्षा विभाग और हवाई जहाज का जो हमारा एयरफोर्स विंग है, उसके हवाई जहाज से पेपर भेजा जा रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है। हम लोग संप्रभुता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सेना का इस्तेमाल करते हैं। ये पेपर बिल्कुल सरकार का कार्य है और परीक्षा कराना सरकार का कार्य है और शिक्षा दिलाना सरकार का कार्य है। ऐसे में यह पेपर लीक हो रहा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, आप जिस तरह देख रहे हैं, पेट्रोल कहीं किसी को नहीं मिल पा रहा, महंगाई बढ़ती जा रही पेट्रोल की प्रतिदिन। पेट्रोल डीजल को क्या कहेंगे आप? महंगाई चरम सीमा पे है। हम लोगों का जो तेल आ रहा है वो अमेरिका मना कर देता है, तो उस देश से हम लोग तेल लेने में भी सक्षम नहीं है। हम लोग डीजल, पेट्रोल, गैस सभी चीज महंगे हो गए और डीजल, पेट्रोल और गैस महंगा होने से केवल एक महंगाई नहीं हो रही है। आज टाइल्स की फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। आज पीवीसी की पाइप या पीवीसी से जितने बनने वाले सामान हैं, वो सब फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में चौतरफा मार, महंगाई का चौतरफा मार आम जनता के ऊपर पड़ रहा है और ये पूरा भारत सरकार के विफलता का परिणाम है और उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का परिणाम है। जी, जिस तरह इस भाजपा गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार कानून को लेकर क्या जाएगी, कानून व्यवस्था किस तरह है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर है।
आए दिन हत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं और कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लोग भयभीत हैं, चारों तरफ भय और दहशत का वातावरण है और थाने में भी न्याय नहीं मिल रहा है। थाना में वहां पे लोग बैठे हुए हैं, दलाल किस्म के लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे में और भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है। आप देखिए कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां की भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की स्थापना करे। लोकतंत्र में जनादेश पाए हैं तो उसकी रक्षा करना इनका कर्तव्य है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसके लिए सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। जिस विधानसभा में आते हैं, यहाँ विधानसभा में जेल कई वर्षों से हटा दिया गया है। जेल का भूमि को लेकर तमाम तरह के वादे किए गए, जेल का प्रशासन, मेडिकल कॉलेज को लेकर तमाम दावे की जा रही है, रोडवेज बस को लेकर तमाम दावे की जा रही है। आप जिस नगर पालिका में आता है, इस नगर पालिका को लेकर तमाम दावे, 2500 वार्ड की स्थिति उसी तरह जर्जर है। वो कहा जाता है इतना करोड़ रुपया आ गया है। देखिए आपको बता दे, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुई। 2 बार यहां से विधायक और दोनों बार मंत्री हुए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एक बलिया के लिए कट आज भी नहीं है। आज भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कट बलिया के लिए नहीं है। नहीं तो चितबड़गांव के पास एक कट हो जाता आगे मोहम्मदाबाद में, तो बहुत आसानी से वहां से 30 किलोमीटर बलिया था, चले जाते हम लोग। लेकिन हम लोगों को जाना पड़ता था गाजीपुर, हम लोगों को जाना पड़ता था मऊ, हम लोगों को उतरते थे आजमगढ़। रही बात जेल, बलिया का जेल वर्षों से यहां से चला गया है। कैदी और उनके परिजन काफी परेशान हैं। स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, और जो अभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है वो 6 लेन का पास था, लेकिन 4 लेन बन रहा है। और हजारों किसान, हमारे परिचित हजारों किसान ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्री तो कर दिए, लेकिन आज तक मुआवजा उनके खाते में नहीं गया। जी, चुनाव आने वाले हैं, कुछ समय रह गए हैं, और बलिया को लेकर जिस तरह बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, आप क्या मानते हैं ये सिर्फ कागजों में ही रह जाएंगे? सिर्फ कागजों में रह जाएंगे, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं होगा। कटहर नाला जूही चौपाटी बन रहा था, वो आपके सामने है। अब बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, वो कोई पूरा नहीं हो रहा है। जनेश्वर मिश्रा सेतु का अप्रोच तक नहीं बना। ये सारी परिस्थितियां हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के विकास का मॉडल है। इससे ज्यादा अब क्या कहा जाए? इसको लेकर आपकी पार्टी क्या करेगी? इसको लेकर ज्ञापन भी आप लोग देने वाले हैं? कल हम लोगों की समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नगर विधानसभा के तमाम नौजवान और पूरे जनपद के नौजवान एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें नीट परीक्षा लीक,